हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान तीसरे महीने में होने वाले ब्राउन डिस्चार्ज के बारे में। यहाँ पर समझेंगे दोस्तों। यहाँ एक ऐसा विषय है जिनसे लेकर कई महिलाएं टेंशन में रहती है, इसलिए आज हम आपको इससे जुड़े कई कारण और इसमें क्या लक्षण हो सकते हैं, ये कैसे ब्राउन डिस्चार्ज होने पर क्या किसी तरह को प्रॉब्लम हो सकती है क्या, और इसमें हम क्या इलाज दे सकते हैं एलोपैथिक, यहाँ पर सब कुछ बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को आपको पूरा देखना है अच्छी जानकारी के लिए। चैनल पर नहीं है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो यहाँ पर ब्राउन डिस्चार्ज होता क्या है, यहाँ पर थोड़ा समझो। देखो, ब्राउन डिस्चार्ज का मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो वेजाइनल है यानी योनि में हल्का भूरे रंग का ब्लड आना। प्रेगनेंसी के शुरुआत में ये लक्षण आमतौर पर नॉर्मल होता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर कुछ स्थितियों में संकेत थोड़ा सा अलग भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर समझते हैं अगर ब्राउन डिस्चार्ज कब सामान्य होता है और कब यहाँ पर डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए, किस कंडीशन में क्रिटिकल होता है। यहाँ पर थोड़ा सा कारण बता देता हूँ ब्राउन डिस्चार्ज का क्या कारण हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यानी क्या होता है दोस्तों, गर्भ ठहरने के शुरुआती का एक लक्षण होता है यहाँ पर। यानी गर्भ ठहरने के बाद जब फ्यूटस आपके गर्भाशय की दीवारों से जब चिपकता है तो तब आपको हल्का ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। यहाँ पूरी तरह से एक नॉर्मल प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। दूसरा यहाँ पर होता है हार्मोनल्स इनबैलेंस, यानी हार्मोन्स में बदलाव होने की वजह से भी प्रेगनेंसी के दौरान इसका हार्मोन्स का जो होता है दोस्तों, इसका जो लेवल होता है बहुत तेजी से नीचे ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हल्का ब्राउन डिस्चार्ज होने की संभावना हो सकती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तीसरा कारण ये हो सकता है यहाँ पर पुराना खून जमा होने के कारण भी यहाँ पर ब्राउन डिस्चार्ज होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, आपके गर्भाशय जो होता है यानी यूट्रस में कुछ पुराना खून जो होता है धीरे धीरे बाहर निकलता है, जिससे ब्राउन डिस्चार्ज निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ मेरे बताया भाई ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे चिंता का कारण कब बन सकता है, ब्राउन डिस्चार्ज जब निकलता है तो कब चिंता का कारण बन सकता है। अगर ब्राउन डिस्चार्ज के साथ में यहाँ पर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको यहाँ पर इस कंडीशन में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यानी अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज निकल रहा है और इसमें इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कि भाई बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना, ऐठन होना, भारी मात्रा में डिस्चार्ज होना, यानी अगर क्वांटिटी में डिस्चार्ज निकल रहा है ब्राउन डिस्चार्ज, ठीक है, तो ये आपको नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल आपको यहाँ पर डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर खून के थक्के के साथ में तेज खून आ सकता है, यहाँ पर तेज बुखार और चक्कर भी अगर आए तो ये भी आपको नॉर्मल नहीं है। अगर ये लक्षण किसी भी तरह के अगर सिम्टम्स दिखे दोस्तों, यहाँ पर मिसकैरेज या गर्भपात या इन्फेक्शन के संकेत हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये टेंशन वाली बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सिम्टम्स का आपको ध्यान रखना है कि ब्राउन डिस्चार्ज के साथ अगर ये निकल रहा है तो यहाँ पर आपको डॉक्टर को जरूर फोन करो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई सावधानी और क्या उपाय कर सकते हैं, फिर मैं आपको इसमें बताऊंगा इलाज, एलोपैथिक इलाज आप यहाँ पर क्या कर सकते हो। देखो, सावधानी यहाँ पर क्या करना है, तो ये एडवाइस है भाई, अगर ब्राउन डिस्चार्ज निकलता है, कितना क्वांटिटी में निकल रहा है, कितने दिन तक निकल रहा है और क्या लक्षण हो रहा है, ये आपको यहाँ पर नोटिस करना है। अगर इस तरह का नॉर्मल निकल रहा है, 1-2 दिन निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें आपको आराम करना है, ज़्यादा थकान या फिर भारी काम से बचना है आपको, ठीक है। आपके प्राइवेट पार्ट को थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखें ताकि किसी तरह का वेजाइनल इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर की सलाह लें, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी मेडिसिन आपको इस कंडीशन में नहीं लेना है इसमें, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर सोचना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको रेस्ट वगैरह करना है, ठीक है। और यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा नियमित चेकअप कराते रहिए दोस्तों, ठीक है। चेकअप से ये होता है कि भाई किसी तरह की नॉर्मल एबिलिटी होने वाली तो यहाँ पर पता चल जाता है, ठीक है। डॉक्टर के समय समय पर आप दिखाते रहिए, ठीक है। ब्राउन डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में यहाँ पर नॉर्मल हो सकता है और नॉर्मल ही होता है। अगर किसी ब्राउन डिस्चार्ज ज़्यादा निकल रहा है, क्वांटिटी में निकल रहा है, काफ़ी दिनों से निकल रहा है, तो यहाँ पर आपको इन बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि मैंने एक और वीडियो बनाया है उसमें भी काफ़ी डिटेल्स में मैंने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर ले दोस्तों एलोपैथिक इलाज, यहाँ पर आपको क्या इलाज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ जरूरी है दोस्तों इसका सही कारण का पता लगाया जाए। भाई निकल क्यों रहा है, उसका सही कारण क्या है, जिसके भाई इसका डिस्चार्ज जो निकल रहा है ब्राउन डिस्चार्ज कितना निकल रहा है, ज़्यादा निकल रहा है, कम निकल रहा है, कितने दिन तक निकल रहा है, तो यहाँ पर डिस्चार्ज के कारण निर्भर करता है। तभी यहाँ पर मेडिसिन दी जाती है कि भाई यहाँ पर किस तरह का निकल रहा है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर कहेंगे भाई अगर नॉर्मल निकल रहा है तो आप हल्का फुल्का ब्राउन डिस्चार्ज के साथ कोई गंभीर संकेत नहीं है, यहाँ पर किसी तरह का संकेत नहीं है और कोई दिक्कत नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आराम करने की सलाह देते हैं आराम करने का। दूसरा यहाँ पर ये हो सकता है दोस्तों डेली फॉलोअप करना है, और अगर ब्राउन डिस्चार्ज निकल रहा है तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर यहाँ पर सलाह
दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हार्मोन्स इनबैलेंस हुए या प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण अगर ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कुछ सप्लीमेंट दे सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर, जैसे कोई डायरोजेस्टेरोन टेबलेट यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, कैप्सूल इंजेक्शन यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये करने से क्या होता है, यहाँ पर यूट्रस को मजबूत करने में यहाँ पर हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डाईहाइड्रोगेस्ट्रोन का सप्लीमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर अगर इन्फेक्शन हो जाता है, देखो इन्फेक्शन की वजह से ब्राउन डिस्चार्ज आ सकता है, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स दी जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो बैक्टीरियल मेडिसिन दी जाएगी, एंटी फंगल मेडिसिन दी जाएगी, या फिर एंटी वायरल, अगर किसी तरह का वायरल की वजह से इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ पर ये मेडिसिन दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जांच या चेकअप करने के बाद। ठीक है, यहाँ पर ब्लडिंग अगर हो रही है, ज़्यादा ब्लडिंग हो रही है, तो ब्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन यहाँ पे दी जाती है। अगर डिस्चार्ज बढ़ गया और खून के थक्के बनने लगे तो यहाँ पर ब्लडिंग को रोकने के लिए कुछ दवाई डॉक्टर देते हैं, जैसे कि भाई ट्रांडेक्शन एमिक एसिड। ठीक है ना, ये ब्लडिंग को कम करने के लिए देते हैं। और यहाँ पर कुछ अल्ट्रासाउंड और कुछ टेस्ट किए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पे अल्ट्रासाउंड या कुछ जांचें भी होती है दोस्तों। और डॉक्टर यहाँ पे देखते हैं कि भाई आपके जो यूट्रस होता है, यूट्रस में और फ्यूटस, इन दोनों की कंडीशन कैसी है, जिससे अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। बीटा एसएचजी का लेवल भी चेक किया जाता है यहाँ पर, जिससे प्रेगनेंसी सही तरीके से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, जिससे पता लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आपको ध्यान रखना है। किसी भी दवा का आपको बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना है। ठीक है, अगर ब्राउन डिस्चार्ज के साथ में दर्द, चक्कर या कमजोरी महसूस हो रही तो आपको यहाँ पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। समय समय पर डॉक्टर से चेकअप कराते रहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी सही चल रही है या नहीं चल रही है, अभी किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही तो यहाँ पर वो बिल्कुल पता चल जाता है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे ब्राउन डिस्चार्ज के कारण और यहाँ पे क्या इलाज दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।